जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं, क्या जो हमें हो रहा है वो हमारी मेहनत का फल है या फिर किसी और कारण से हुआ है। क्या हम अपने भाग्य से कुछ बदल सकते हैं या हमारी किस्मत पहले से तय हो चुकी है। हम में से कई लोग इसी दुविधा में फंसे रहते हैं और अक्सर इसी सवाल से जूझते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको अंदर तक छू जाएगी और साथ ही भगवत गीता के कुछ अंशों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर कैसे पा सकते हैं। ये कहानी और भगवत गीता का संदेश हमें ये समझाएंगे कि हम क्या समझते हैं, क्या हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह हमारे कर्मों से जुड़ी है या हमारी किस्मत ने हमारी राह पहले ही तय कर दी है। तो आइए इस यात्रा पर हम साथ चलें और इस सवाल का जवाब ढूंढें। किसी एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था, लेकिन उसके भीतर अपार मेहनत और जोश था। वह दिन रात काम करता, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की उम्मीदें पाले हुए था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जो उसे चौंका दिया। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था और मोहन ने सोचा कि यह मौका उसे अपनी मेहनत और हुनर को दिखाने का मिलेगा। मोहन ने अपनी छोटी सी दुकान खोली और अपने हाथों से बनाए गए सामानों को बेचने की कोशिश की। लेकिन जब मेला शुरू हुआ तो सभी दुकानदारों के पास भीड़ थी, लेकिन मोहन की दुकान पर कोई नहीं आया। वह बहुत निराश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि क्या यह सब मेरी मेहनत से हुआ है या फिर मेरी किस्मत में ही नहीं था। इतना सोचते सोचते उसे भगवत गीता का वह श्लोक याद आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा है परंतु उसका परिणाम मेरे हाथ में है। यह श्लोक मोहन के दिल में गूंजने लगा और उसे समझ में आया कि उसे बस अपनी मेहनत करनी है, परिणाम चाहे जैसा भी हो, क्योंकि उसके कर्मों का ही उसे फल मिलेगा। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मोहन ने अपनी मेहनत को जारी रखा और किस तरह से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और भाग्य के बीच के संबंध को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि हम जितना चाहें भाग्य को दोष दे सकते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारे कर्मों में है। भाग्य के हाथों हम कुछ समय तक बांध सकते हैं, लेकिन कर्म के जरिए हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। भगवत गीता का संदेश यही है कि अगर आप कर्मों के प्रति निष्ठावान हैं तो भाग्य खुद ब खुद आपके साथ होगा। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वे यह सोचने लगते हैं कि कुछ काम उनका भाग्य तय कर रहा है और कुछ काम वे अपनी मेहनत से करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में कर्मों का कोई महत्व नहीं है? क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? भगवत गीता हमें यह समझाती है कि कर्मों का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारा भाग्य उस कर्म का ही परिणाम है जो हमने पहले किया। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। जैसे मोहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और अंत में उसकी दुकान पर लोग आने लगे, उसी तरह अगर हम अपनी मेहनत में विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते हैं तो भाग्य हमें सफलता जरूर देगा। कर्म और भाग्य दोनों का अपना महत्व है। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो भाग्य भी हमें साथ देता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि आप कर्म और भाग्य के बीच के फर्क को समझें, बल्कि यह है कि आप इस सोच को अपनाएं कि आपके जीवन की दिशा आपके कर्मों से तय होती है और भाग्य उस दिशा में मदद करता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। अब जब आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो क्या आप अपनी जिंदगी में कर्म और भाग्य के बारे में नई सोच के साथ कदम बढ़ाएंगे? क्या आप इस सवाल का उत्तर ढूंढ पाएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्म ही हमें जीवन में सफलता और शांति का अनुभव दिलाते हैं। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म ही पूजा है और कर्म ही सफलता का मार्ग है। यही सच्चाई है और इस पर विश्वास रखिए।
जब हम कर्म और भाग्य के बीच की इस जटिलता को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में हर चुनौती और हर सुख दुख का एक कारण होता है। भाग्य हमारी राह को तय कर सकता है, लेकिन उस राह पर चलने का तरीका हम खुद चुनते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं और क्या हमारे कर्म हमें उस दिशा में सफलता और संतुष्टि दिलाते हैं। आपने देखा कि मोहन ने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत को जारी रखा। जब उसने अपने कर्मों में विश्वास रखा तो किस्मत ने भी उसे एक नया अवसर दिया। यही जीवन का असली सच है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सही और ईमानदारी से करेंगे तो भाग्य खुद हमारे साथ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया था कि कर्म बिना फल की इच्छा के किए जाएं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे तब हम पाएंगे कि हमारे भाग्य ने भी हमारी मदद की है। तो आज से आइए हम अपनी हर स्थिति में अपने कर्मों पर विश्वास रखें। चाहे जो भी हालात हों, हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें अंततः सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। जब आप जीवन के इस सत्य को समझेंगे तो ना सिर्फ आपके कर्म और भाग्य के बारे में सवाल खत्म होगा, बल्कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि सही कर्म करने से किसी भी समय में कोई भी कठिनाई आपको झुका नहीं सकती। याद रखिए, कर्म बड़ा है और भाग्य उसका परिणाम है। इस सत्य को मानकर आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।